जय श्री कृष्णा। गीतांक 65। श्रीमद् भागवत गीता, तीसरा अध्याय, श्लोक 3.16। कर्तव्य पालन न करने की ताड़ना। प्रस्तुति योगियांश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, पिछले अंक यानी गीतांक 64 में श्लोक 3.14 और श्लोक 3.15 के अंतर्गत भगवान ने अर्जुन को सृष्टि चक्र की सुरक्षा के लिए कर्तव्य कर्म की महत्ता के बारे में बताया। इसके आगे श्लोक 3.16 में भगवान अर्जुन को कर्तव्य पालन न करने की ताड़ना के बारे में बता रहे हैं। इसका स्वाध्याय मनन अब हम गीतांक 65 में करेंगे। श्लोक 3.16। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रिया रामः मोघम पार्थ स जीवति। अर्थात, हे पार्थ, जो मनुष्य इस श्लोक में परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला अघायु अर्थात पापमय जीवन बिताने वाला होता है। ऐसा मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीवन जीता है। स्वाध्याय मनन 7 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1, पार्थ। 9वें श्लोक में प्रारंभ किए हुए प्रकरण का उपसंहार करते हुए भगवान यहाँ अर्जुन के लिए पार्थ संबोधन देकर मानो यह कह रहे हैं कि तुम उसी पृथा अर्थात कुंती के पुत्र हो जिसने आजीवन कष्ट सहकर भी अपने कर्तव्य का पालन नहीं त्यागा था। अतः तुम्हारे से भी अपने कर्तव्य की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। जिस युद्ध को तुम घोर कर्म कह रहे हो, वह तुम्हारे लिए घोर कर्म नहीं है, प्रत्युत यज्ञ अर्थात कर्तव्य कर्म है। इसका पालन करना ही सृष्टि चक्र के अनुसार बरतना है और इसका पालन न करना ही सृष्टि चक्र के अनुसार न बरतना है। पॉइंट नंबर 2, एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः। जैसे रथ के पहिए का छोटा सा अंश भी टूट जाने पर रथ के समस्त अंगों को व उस पर बैठे रथी और सारथी सभी लोगों को धक्का लगता है, ऐसे ही जो मनुष्य इस तीसरे अध्याय के 14वें और 15वें श्लोकों में वर्णित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, ऐसा करके वह समष्टि और सृष्टि के संचालन में बाधा डालता है। क्योंकि संसार और व्यक्ति दो विजातीय वस्तु नहीं है। जिस प्रकार शरीर का अंगों के साथ और अंगों का शरीर के साथ घनिष्ठ संबंध होता है, ठीक उसी प्रकार संसार का व्यक्ति के साथ और व्यक्ति का संसार के साथ घनिष्ठ संबंध होता है। जब व्यक्ति कामना, ममता, आसक्ति और अहंता का त्याग करके अपने कर्तव्य का पालन करता है, तब उससे संपूर्ण सृष्टि में स्वतः ही सुख पहुंचता है। पॉइंट नंबर 3, इंद्रिया रामः। जो मनुष्य कामना, ममता, आसक्ति आदि से युक्त होकर इंद्रियों के द्वारा भोग भोगता है, उसे यहाँ भोगों में रमण करने वाला कहा गया है। ऐसा मनुष्य पशु से भी नीच है, क्योंकि पशु नए पाप नहीं करते, प्रत्युत पहले किए गए पापों का ही फल भोगकर निर्मलता की ओर जाते हैं। परंतु इंद्रियाराम मनुष्य नए नए पाप करके पतन की ओर जाता है और साथ ही सृष्टि चक्र में बाधा उत्पन्न करके संपूर्ण सृष्टि को दुख पहुंचाता है। पॉइंट नंबर 4, अघायुः अर्थात सृष्टि चक्र के अनुसार न चलने वाले मनुष्य की आयु, उसका जीवन केवल पापमय है। कारण कि इंद्रियों के द्वारा भोग बुद्धि से भोग भोगने वाला मनुष्य हिंसा रूप पाप से बच ही नहीं सकता। स्वार्थी, अभिमानी और भोग तथा संग्रह को चाहने वाले मनुष्य के द्वारा दूसरों का अहित होता है। अतः ऐसे मनुष्य का जीवन पापमय होता है।
इसी बात को गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में इस प्रकार कहा है। पर द्रोही पर दार रत, पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पापमय, देह धरे मनुजाद। पॉइंट नंबर 5, मोघम पार्थ स जीवति। अपने कर्तव्य का पालन न करने वाले मनुष्य की सभ्य भाषा में निंदा या ताड़ना करते हुए भगवान कहते हैं कि ऐसा मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है, अर्थात वह मर जाए तो ही अच्छा है। तात्पर्य यह है कि यदि वह अपने कर्तव्य का पालन करके सृष्टि को सुख नहीं पहुंचाता तो कम से कम दुख तो ना पहुंचाए। जैसे भगवान श्री राम के वनवास के समय अयोध्या वासियों के चित्रकूट आने पर कोल, किरात, भील आदि जंगली लोगों ने अयोध्या वासियों से कहा था कि हमारी यही बहुत बड़ी सेवा है कि हमने तुम लोगों के वस्त्र और बर्तन नहीं चुराए। यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, ले ही न बासन बसन चुराई। तो इसी प्रकार अपने कर्तव्य का पालन न करने वाले मनुष्य कम से कम सृष्टि चक्र में बाधा ना डालें तो यह भी उनकी सेवा ही है। सेकंड बट लास्ट, पॉइंट नंबर 6, सृष्टि चक्र के अनुसार न चलने वाले मनुष्य के लिए भगवान ने पहले स्तेन एव सहा श्लोक 3.12 में कहा कि वह चोर ही है, और भुंजते ते स्वघम श्लोक 3.13 में कहा कि वे तो पाप को ही खाते हैं। और अब इस श्लोक में अघायुर इंद्रियारामः कहकर भगवान उसके जीने को भी व्यर्थ बताते हैं। इसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा है, तेज कृषानुरोष महिषेषा, अघ अवगुण धन धनी धनेसा, उदय केत सम हित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोबत नी के। लास्ट वन, पॉइंट नंबर 7, इस प्रकार कर्तव्य पालन न करने की ताड़ना विषयक श्लोक 3.16 वाला गीतांक 65 यहीं समाप्त होता है। संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता उस मनुष्य की पूर्व श्लोक में ताड़ना की गई है, परंतु जिसने अपने कर्तव्य का पालन करके संसार से संबंध विच्छेद कर लिया है उस महापुरुष की स्थिति का वर्णन भगवान आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। इसका स्वाध्याय मनन हम कर्तव्य पालनोपरांत संसार से संबंध विच्छेद नामक शीर्षक के साथ श्लोक क्रमांक 3.17 और श्लोक क्रमांक 3.18 इन 2 श्लोकों के अंतर्गत अगले अंक यानी गीतांक 66 में करेंगे। जय श्री कृष्णा। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।